डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस बार के बजट से जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी उसके समांतर कई स्तर पर आम लोगों के लिए राहत की घोषणा हुई। हालांकि मुख्य रूप से इस बजट को मध्य वर्ग का ख्याल रखने और इसी तबके के लिहाज से ज्यादा अनुकूल साबित होने के तौर पर देखा जाएगा। कुछ राज्यों में भावी विधानसभा चुनावों की आहट और उसका असर कई घोषणाओं पर साफ दिखता है और इसी वजह से विपक्ष ने इस पर चुनावी बजट होने का आरोप लगाया है। वहीं इसे सुधारवादी बजट भी बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा सुर्खियां बजट में किए गए इस प्रावधान को मिली हैं कि अब जिन लोगों की आय सालाना 12 लाख रुपए तक है उन्हें अब कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। मगर यह देखने की बात है कि कर निर्धारण के लिए जो नए पैमाने तय किए जाएंगे उसमें राहत के दायरे में कितने लोग आ पाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वालों के लिए आयकर से छूट की व्यवस्था थी। माना जा रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद मध्य वर्ग को इतनी बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए और आयकर रिटर्न भरने में 4 वर्ष तक का समय जैसे कुछ अन्य उपायों से उम्मीद जगी है कि ये भारतीय बाजारों में छाई सुस्ती को दूर करने में मददगार साबित होंगे। मोबाइल सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक कारें और टीवी आदि का सस्ता होना मध्य वर्ग को राहत देने में सहायक तत्व का काम कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक मोर्चे पर आय और खर्च में संतुलन मुश्किल हो रहा था। वहीं आर्थिक वृद्धि में गिरावट चिंता की एक बड़ी वजह बन रही थी। अब अगर बचत की वजह से क्रय शक्ति में इजाफा होता है तो इसका सीधा असर लोगों की खरीदारी और बाजार पर पड़ेगा। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ऋण, दलहन तिलहन और खाद के उत्पादन, मखाना बोर्ड आदि के संबंध की गई घोषणाओं को किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। मगर इसका आकलन इस पर निर्भर होगा कि इनसे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसी किसानों की कुछ मुख्य मांगे और उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे संभव होगा। वहीं मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उदासीनता के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए भी विशेष ऋण योजना की घोषणा हुई है। जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने, मेडिकल सीटें बढ़ाने और जिला अस्पतालों में कैंसर केंद्र खोलने की योजनाओं से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा रही है। इसी तरह शिक्षा क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 6.65 की बढ़ोतरी भी अहम है। मगर रेलवे के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। यह देखने की बात होगी कि इन सब उपायों का असर रोजगार क्षेत्र पर क्या पड़ता है, क्योंकि
बीते कुछ सालों में युवा आबादी के सामने बेरोजगारी की बढ़ती समस्या एक बड़ी चुनौती बनती गई है। बहरहाल, बजट में बिहार के प्रति जिस तरह की उदारता दिखाई गई है, उससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिला है कि अगर यह चुनावी बजट नहीं है तो अन्य राज्यों के लिए भी समान नजरिया क्यों नहीं अपनाया गया। हालांकि सरकार स्वाभाविक रूप से इस बजट को सभी के लिए उम्मीदों पर खरा उतरने के रूप में पेश कर रही है। भारत युवाओं का देश है, मगर जब बुनियाद ही खोखली होने लगे तो देश के उज्जवल भविष्य के सामने एक बड़ी बाधा जरूर खड़ी हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान युवाओं के बीच जिस रफ्तार से मादक पदार्थों के सेवन की लत बढ़ी है, वह सभी के लिए चिंता का विषय है। मुंबई विश्वविद्यालय की 2019 की एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 75% युवा 21 साल की उम्र से पहले ही नशे का सेवन कर लेते हैं। वहीं 18 साल या इससे कम उम्र के बच्चे अलग अलग नशा करते पाए गए हैं। बीते 5 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़ा ही है। यह छिपा नहीं है कि किशोरों और युवाओं तक मादक पदार्थ जिस तरह और किनके माध्यम से पहुंचते हैं, इसके बावजूद न तो नशे के सौदागरों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई होती है और न ही युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए ठोस उपाय किए जाते हैं। यहाँ तक कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी आमतौर पर इसे आंदोलन का मुद्दा नहीं बनाते हैं। मगर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में नशे के अधिक सेवन से एक युवक की मौत के बाद नागरिकों ने सड़क पर उतरकर और जन आक्रोश रैली निकालकर पूरे देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक और उम्मीदों से भरा संदेश दिया है। भारत के कई राज्यों, खासकर उत्तर भारत में बड़ी संख्या में युवा नशे की गिरफ्त में है। ज्यादातर ऐसे युवक अपने स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ करते ही हैं, वहीं गलत संगत में पड़कर कभी कभी अपराध भी कर बैठते हैं। अत्यधिक नशा हर दिन उन्हें मौत के करीब ले जाता है। उन्हें नशीले पदार्थ उपलब्ध न हो तो यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही किसकी है? कभी कभी कुछ मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती होने की खबर आती है, लेकिन उसके सौदागर गिरफ्त में क्यों नहीं आते? नतीजा यह है कि मादक पदार्थों को खरीदने और बेचने का धंधा बदस्तूर चलता रहता है। इसलिए कुल्लू में लुहरी बाजार से उठी आवाज को ध्यान से सुनने और इस आक्रोश को समझने का सही वक्त है। इसमें महिलाएं बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। नशे के विरुद्ध इस तरह के जन जागरण से ही देश के भविष्य को बचाया जा सकता है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।